हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश कुमार है। आज हम देखेंगे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्लास 12 का फिजिक्स का एक चैप्टर है रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग लाइट रे, इमेज, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है वो सब हम देखेंगे। ओके, तो मैं चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स होता है, ऑप्टिक्स को बोला जाता है स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। अगर डेफिनेशन देखने में आप लिखेंगे, इट इज branch of physics in which we study light. ओके, ऑप्टिक्स को फर्दर दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब देखते हैं रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स होता क्या है। रे ऑप्टिक्स को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ओके, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्योंकि इसमें लाइट रे को ज्योमेट्रिकली हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत सारे ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज होता है, उस कारण हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं। और वेव ऑप्टिक्स यानी कि लाइट को एज अ वेव पढ़ेंगे। ओके, रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ओके, प्रिज्म। ओके, और जो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे बोलते हैं, उसका स्टडी को हम लोग ये सब पढ़ते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स में। और वेव ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं वेव फ्रंट, हाइजेनबर्ग, ओके, मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट, ओके, डी ब्रॉगली ने क्या बोला। उसके बाद हमने बोलते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, वाईडीएसी, इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, ये सब हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो अपना मेन फोकस क्या है? रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स, तो ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले आते हैं डिफिनीशन, लाइट क्या होता है। सबसे पहला चीज होता है लाइट होता क्या है। हम लोग क्लास 9 10 में पढ़े होंगे आप लोग कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके हेल्प से हम लोग क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ओके, बट ये जूनियर क्लासेस में होता है। लाइट का डिफिनेशन होता है, लाइट it is a that part of electromagnetic spectrum electromagnetic spectrum which fall visible region। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उनके वेव्स हैं, उनके वेवलेंथ के अनुसार में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, बांट दिया गया है। ओके, सबसे जैसे 7 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं: रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा रे। इन सातों को उनके वेवलेंथ के अनुसार बांट दिया गया है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है आप बताएं? सबसे ज्यादा होता है रेडियो का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझते क्या होता है? 7 होते हैं, लिख देता हूँ। रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे और गामा रे। अगर हम लोग वेवलेंथ के अनुसार बांटा जाए तो अगर इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है? लैम्डा डिक्रीज करता है। ओके, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है? रेडियो, उसके बाद माइक्रो, इंफ्रा, विजुअल, अल्ट्रा और एक्सरे, गामा रे।
अब देखिए लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वो स्पेक्ट्रम है जिसमें हम लोग विजुअल रीजन फॉल करता है। विजुअल रीजन की कहाँ से फॉल करता है? तो 3600 एंगस्ट्रम से लेके जो वेवलेंथ आएगा 3800 तक, सॉरी 7800 एंगस्ट्रम तक, इस रीजन को हम लोग, इस रीजन में जो इस वेवलेंथ के रीजन में जो वेव फॉल करेगा उसे बोलते हैं विजिबल और लाइट। चलिए आगे और लाइट का प्रॉपर्टी देखते हैं क्या क्या होता है। आगे और फर्दर लाइट का प्रॉपर्टी देखते हैं कौन कौन सा होता है। सबसे पहले लाइट का है एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज मेड ऑफ फोटॉन्स। लाइट क्या है? जो भी लाइट होती है, जो भी लाइट रे होती है, वो क्या चीज से बने होते हैं? फोटॉन्स। फोटॉन्स के पास क्या होती है? एनर्जी होती है। कितना होती है? एच में। आपको मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा या आप पढ़े होंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूं, इट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। ओके, फोटॉन्स। फोटॉन्स एक पार्टिकल्स होते हैं जिसके पास मास भी होता है। रेस्ट मास फोटॉन का 0 होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं चलिए अगला देखते हैं। इट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। क्या क्या करती है? एनर्जी। एनर्जी कितना? एच में। मोमेंटम कितना? एम में। लाइट दोनों कैरी करती है, एनर्जी भी कैरी करती है और मोमेंटम भी, दोनों साथ में कैरी करती है। ओके, लाइट का अगला एग्जम्पशन मानते हैं, इट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। विच इज नॉन, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर, प्रोपगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। लाइट स्ट्रेट रे में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है रे के फॉर्म में। ओके, थोड़ा सा डायग्राम के साथ देते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट अगर अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। देखते हैं, मान लीजिए, और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। इधर मान लीजिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है। और इस डायरेक्शन में लाइट क्या हुआ? प्रोपगेट होगा। एक डायरेक्शन कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। चलिए एक मान लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड में होगा और प्रोपगेशन कौन से डायरेक्शन में होगा? एक्स डायरेक्शन में। ए कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मैग्नेटिक फील्ड, और लाइट किधर? आगे की तरफ जा रही है। चलिए, और ये दोनों, ये सब क्या होते हैं? एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें वेव वेव चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। अभी तो मेरा मेन फोकस है, हम लोग का मेन फोकस क्या है? रे ऑप्टिक्स का, और रे ऑप्टिक्स को स्टडी करना। लाइट को हमेशा रे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। चलिए रे होता क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं रे होता क्या है। रे होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। लाइट को रिप्रेजेंटेशन को रे बोलते हैं। वहीं पे एक टॉपिक, एक टर्म आती है बीम। तो बीम क्या होता है?
बंडल ऑफ रे, रे के बंडल को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। लाइट हमेशा कैसे रे के फॉर्म में ट्रेवल करती है और कैसे? स्ट्रेट लाइन में। और बहुत सारे रे मिल के बनेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। ये नीचे वाला क्या हो गया? बीम हो गया। बंडल ऑफ रे, रे के बंडल को क्या बोलते हैं? बीम बोलते हैं। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है। अपना पहला चीज हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज। छोटे छोटे टर्म्स है ऑब्जेक्ट और इमेज। तो लिख लीजिए ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट जिसका हम लोग इमेज बनाना चाहते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट कोई भी चीज हो सकता है, मैं भी, आप भी, इसे भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं, एक रियल ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? रियल और वर्चुअल। ओके, रियल वर्चुअल ऑब्जेक्ट समझने से पहले हमें मिरर का जानना बहुत जरूरी है। तो मिरर क्या होती है? मिरर होती है किसी भी ग्लास को हम एक तरफ से पॉलिश कर दे तो दूसरे साइड से क्या बन जाएगी? इमेज, मिरर बन जाएगी। अगर मान लीजिए कोई ग्लास है, एक ग्लास है, इसे हम इस साइड से पॉलिश कर दिए तो ये पॉलिश सरफेस हो गया और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। ये वाला कौन सा हो गया सरफेस? रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया और ये वाला पॉलिश्ड हो गया। अरे मिरर, आईना जो अपने घरों में देखते हैं हम लोग, समझ में आया? चलिए, तो किसी भी, अब मिरर भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन से मिरर होते हैं? कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। वो हम फर्दर क्लासेस में हम लोग देखेंगे, आगे हम चल के उसे देखेंगे वो कैसे बनते हैं, क्या होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब एक्चुअली सच में ऑब्जेक्ट हो। आप रियल और वर्चुअल का कॉन्सेप्ट आप नॉर्मली समझिए कि आपके रियल ऑब्जेक्ट जो आपसे डेली मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, क्लास में हो गए, नेबर हो गए, ये सब क्या है? रियल है, रियल फ्रेंड्स है। वही वर्चुअल जो आप सोशल मीडिया पे बनाते हो, जैसे फेसबुक पे आपके फ्रेंड लगभग सबके 1000-2000 होते हैं, लेकिन क्या वो रियल लाइफ में सबसे मिले होते हैं? नहीं। तो उन्हें क्या बोल सकते हैं? वर्चुअल या इमेजिनरी। आया? चलिए, तो रियल ऑब्जेक्ट हम बोलेंगे find at which find from which find from which incident rate originate, जहां से इंसिडेंट रे निकले, जिस पॉइंट से, उसे बोलते हैं रियल इमेज। और वर्चुअल क्या होता है? पॉइंट एट विच पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे appear to originate, find from which incident ray appear to originate। मान लीजिए कि अपना मिरर है, क्या है? मिरर है। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है अपना यहाँ पे, क्या है? ऑब्जेक्ट। तो इससे जो रे निकलेगी इंसिडेंट रे, और यहाँ से भी निकलेगी इंसिडेंट रे। निकलने के बाद अपना इमेज इस साइड हम लोग करेंगे तो बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट हो गया। ये इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे, और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जो रिफ्लेक्टेड साइड से, मिरर के रिफ्लेक्टेड पार्ट से जो ऑब्जेक्ट हो, इंसिडेंट रे अपीयर हो कि आ रहा हो, यहाँ से लग रहा है ना कि इंसिडेंट आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, मान लीजिए अपना एक मिरर है और इस पे जो दो रे आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इंफिनिटी से आ रहा है। मान लीजिए एक रे इंफिनिटी से आया और एक रे यहाँ से आया, ऐसा मानने के बाद यहाँ पे कहीं इमेज बनेगा। लेकिन 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 हम क्या करेंगे, इस रे को आगे की तरफ प्रोसीड कर देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। तो हम इस रे को प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ, लगेगा कि कहीं यहाँ से अपना आ रहा है रे, इंसिडेंट रे कहाँ से आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना होगा, तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा अपना, वर्चुअल होगा। अब देखिए आती है एक चीज आती है इमेज, इमेज का क्या होती है, तो इमेज उसे बोलते हैं जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, और उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इमेज। वहां पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। इमेज, इमेज भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल मतलब सच में इमेज बन रहा है, वर्चुअल अपीयर हो रहा है कि बन रहा है, इसे इमेजिनरी भी बोला जाता है, वर्चुअल इमेज। ओके, तो रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज। मान लीजिए एक अपना मिरर है, ओके, इस मिरर पे हम दो रील लगाते हैं, कहां से, ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, दोनों टकराने के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अब इस रे को हम फर्दर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे जहां पे मिलेगा। ओके, तो सॉरी इस केस में इमेज क्या बन जाएगा, वर्चुअल। सॉरी 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 सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिटा दे दीजिए, मैं वर्चुअल का केस बना दिया, आई एम सॉरी। अब देखिए अपना एक क्या है, मिरर है। ओके, मान लीजिए दो रे आ रही है इस पे, इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम दो रे चाहिए, तो दो रे आ रही है, एक रे आ रही है मान लीजिए इंफिनिटी से, दूसरा रे भी इंफिनिटी से आ रहा है, इंसिडेंट करेगा यहाँ पे, इंसिडेंट करने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और ये जो रे जहां पे मिलेगी वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सच में मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रही है, सच में अपना रिफ्लेक्टेड रे मिल रही है, तो सच में मिल रही है यानी कि रियली में मीट कर रही है, तो कौन सा इमेज बनेगा, रियल इमेज। कौन सा इमेज, रियल इमेज। ये जो इमेज है कैसा है, रियल। अब आते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज में सबसे पहले अपना एक मिरर बनाते हैं, ओके, एक अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ कहीं पे अपना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगी, एक रे यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद क्या हो जाएगी, ये
इंफिनिटी की तरह रिफ्लेक्ट कर जाएगी, इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसमें भी सेम होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, इंफिनिटी पे रे, तो इंफिनिटी पे एक्चुअली में रे तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, मिल ही नहीं रहा है, दोनों रे कहाँ पे चली जा रही है, इंफिनिटी पे जा रही है। लेकिन हम इसे आगे प्रोड्यूस करेंगे, ओके, हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो अपना लगेगा कि रे कहीं यहाँ पे, जो यहाँ से कोई देखेगा तो उसे क्या लगेगा कि रे कहीं यहाँ से आ रही है, और ये वाला बंदा क्या देखेगा कि रे यहाँ से आ रहा है, तो यही पे क्या होगा, अपना इमेज का फॉर्मेशन होगा। और इमेज कैसे होगा, वर्चुअल इमेज होगा। यहाँ पे इमेज कैसे होगा, रियल इमेज बना। ओके, रियल इमेज वो होता है कि it forms when reflected ray actually meet, when reflected ray actually meet, the image form is real. When reflected ray appear to meet, then image form is virtual. रिफ्लेक्टेड रे लगे कि मिल रहा है तो वहां पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सा होगी, वर्चुअल इमेज होगी। आगे देखते हैं, थोड़ा सा प्लेन मिरर पढ़ लेते हैं। प्लेन मिरर होता क्या है, प्लेन मिरर में एक चीज रखिएगा याद, मान लीजिए अपना प्लेन मिरर, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है अपना डी डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट है कहां पे अपना डी डिस्टेंस पे, इसका इमेज भी कितना दूरी पे बनेगा, डी डिस्टेंस पे भी सेम दूरी पे ही अपना इमेज बनेगा। इमेज किससे बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कीजिए कि अगला टॉपिक किस पे बनाएं। जय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।